मैं छात्र हुआ करता था तो इतिहास का पीरियड मेरे लिए बड़ा बोझिल, खास करके उसमें जो डेट होता है इतिहास में, वो तारीख और साल कभी हमको सुहाया नहीं। तो आज भी वो स्थिति बरकरार है। भगवान की कृपा हुई जो इतिहास आगे मुझे पढ़ना नहीं पड़ा, मैं दूसरे फील्ड में आ गया। लेकिन इसलिए मैं इसको इतिहास नहीं कह के इसको कहानी कहूँगा। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ आज, जो कहानी आज से 60 बरस पहले, आज उसका डायमंड जुबली कंप्लीट हुआ। 61वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1962 में। जो 60 साल पूरा हम लोग जब कर रहे हैं, उसके पहले 1 साल पहले ये कहानी का प्रारंभ होता है। और दुर्भाग्य से ये एक ट्रेजरी के साथ ये कहानी स्टार्ट होती है। 1962 के अक्टूबर महीने में 20 तारीख के दिन चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और भारतवर्ष की सेना जो पूरी तरह अनइक्विप्ड थी, तैयार नहीं थी किसी भी युद्ध के लिए, और उसमें भी खास करके जब ठंडक की आहट हो रही हो और बर्फीले पहाड़ में बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गया हो, ऐसे मौसम में तो युद्ध के लिए बिल्कुल नहीं, न प्रॉपर जूते, न प्रॉपर कपड़े, न हथियार। तो जो परिणाम होना था वो अपेक्षित ही था। युद्ध की समाप्ति की घोषणा यूनिलैटरली चाइना ने की। मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था, करीब 10-11 साल का रहा होगा, और मुझे वो सब घटना व्यक्तिगत रूप से याद है। तो चाइना ने जो अपने फोर्सेज को विड्रॉ किया, नेफा में वो लोग काफ़ी दूर तक आ गए थे और फोर्सेज विड्रॉ हुई। उसके बाद यूनिलैटरल सीज फायर चाइना ने किया था। और उसके बाद नेहरू जी, जैसे कि उनकी आदत थी, यूनाइटेड नेशन को बड़ा वो महत्व देते थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में शिकायत की, रोना रोया अपना कि देखिए हमारे साथ अत्याचार हुआ। यूनाइटेड नेशन में एक टास्क फोर्स की रचना की या संगठित किया और इंडो साइनो बॉर्डर पे उसको प्लेस किया गया, उस टास्क फोर्स को। और ये प्रोबेबली नवंबर की घटना है 62 के। उस टास्क फोर्स का काम यही था कि चाइना को फिर इंडियन टेरिटरी में नहीं आने देना है। जहाँ पर जो भारतीय सेना और चाइना की सेनाएं थी, वहाँ पर वो स्थिति बरकरार रहे। इस घटना को सम्मानित करने के लिए या इस घटना का स्वागत करने के लिए अशोका होटल में दिल्ली में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें करीब 400 लोग थे। जो दिल्ली की बात है तो वो सारा एलिट ग्रुप, जो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन या और भी अनेक फील्ड से, प्रेस के या जुडिशियरी के, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ हंसराज गुप्ता भी थे, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के CJI से रिटायर किए थे, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन के इस कदम का स्वागत किया। और जो जैसा होता है इस तरह के सभाओं में, जो परिपाटी है, इंटरनेशनल इशूज पे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। उसी सभा में एक डॉक्टर भी बैठा हुआ था, एक नौजवान डॉक्टर। और हम लोगों को भारत विकास परिषद की यात्रा समझने के लिए उस नौजवान डॉक्टर की जीवन यात्रा समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कि अगर वह न होता तो आज हम लोग इस सभा में न होते। तो हम लोग अब फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा। 1920 के 27 जून को गुरुदासपुर पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ एक मेधावी छात्र ने एक बड़े से परिवार में जन्म लिया। एक लो मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा अगर कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। वो उसके माता, वो उसके पिता जो थे, 6 भाई बहन थे, इतना बड़ा परिवार था। और उसमें, नहीं गलत बोल गया, वो 6 भाई बहन था।